अब हम हमारे नेताजी हनुमान वर्मा जी हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि पूनम बोध के लिए कुछ जो आपके निरंतर आपके आशीर्वाद से निरंतर ये काम कर रही है लगातार इस कोरोना काल महाबीमारी में, तो कुछ शॉर्ट में छोटे में आप भी कुछ संदेश दीजिए देशवासियों को। सावित्रीबाई फुले अधिकार मंच व एक्शन एड संस्था की जो अध्यक्ष है पूनम बोध, आज ये देख के कि ये 4-5 दिनों से ये सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। मैंने देखा 2-4 दिन पहले ट्वीट आया मुख्यमंत्री का कि जो बीपीएल परिवार है उनको फ्री में जो है ना कोरोना का इलाज करेंगे। हमने तो तब भी मुख्यमंत्री को एक बात कही थी कि बीपीएल अकेले गरीब नहीं है। आज जो ये कोरोना महामारी है, इसके कारण अगर हम नौकरी वाले को छोड़ दें और बड़े व्यापारियों को छोड़ दें तो सभी बीपीएल हैं, सभी को फ्री में इलाज मिलना चाहिए। ये बेटी जो काम कर रही है पूनम बोध, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बार बार जब उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो एक चीज सामने आती कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उनके मन में एक टीस थी कुछ करने की, और शायद बेटी उसी रास्ते पे चल रही है। इसके मन में भी टीस है कि इस प्रदेश में ये कोरोना वैश्विक महामारी ना रहे। तो जो इंस्ट्रक्शन इस बीमारी में दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे तो ये नाम दे दिया सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल नहीं फिजिकल था। फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये जरूर करें। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जब आप सुबह सैर करने जाते हो, हमने पढ़ा था कि मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उस वक्त जब हम खुले में जाते हैं वो ऑक्सीजन बहुत मिलती है, तब इस मास्क को लगाते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जा रहे हैं। इसीलिए लंग्स जो ज़्यादा खराब हो रहे हैं। फेफड़ों को अगर ठीक करना है तो पेड़ पौधों के नज़दीक रहें, वहाँ जाके बैठें। और जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिकता है, तो इसका मतलब अगर पूर्ण पुरुष कोई है तो वो है, वो इस बेटी में कूट कूट के भरी है सामाजिकता, और वो इस तरीके से काम कर रही है कि खुद ठीक नहीं पूरा प्रदेश ठीक हो। जो ये काम ये बेटी कर रही है, इसमें हमारा कोई सहयोग की बात आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो पूनम बोध को इसका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि इसने ऐसी पहल की। गरीबों को भोजन देना, असली दान अगर कोई 1 रुपया दे दे वो कोई दान नहीं है। भूखे को भोजन खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे। इसी बात में आज इस कोरोना काल में किसी को सैनिटाइजर और मास्क दे दे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं जी। नेताजी, इसी बात में मेरे एक और थोड़ी बात ध्यान है। पूनम बोध का जो परिवार है, इस परिवार के अंदर 3 नर्सिंग स्टाफ भी हैं। ओके। ये 1.5 साल से निरंतर आईसीयू के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। आज इस प्रदेश में, पूरे देश में अगर सही मायने में कोई काम कर रहा है तो नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। सही मायने में कोरोना की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट लड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट अगर ना हो बिल्कुल तो पता नहीं कितने लोग बीमार हो जाए। एक बात और जोड़ूंगा इसमें, मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा कि जितने ही आप जिनको जोड़ा छाप डॉक्टर कह रहे हैं, इनके आरएमपी के लाइसेंस बना दें। अगर आरएमपी डॉक्टर गांव और वार्डों में नहीं होते तो ये वैश्विक महामारी इतनी ज्यादा फैल जाती कि हर गांव में डेली हजारों लाशें। राइट, बिल्कुल। तो इनके ऊपर सोचना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ को तो पता है कैसे वैक्सीन लगाई जाती है, कैसे टीका लगाया जाता है। उसके साथ साथ इन डॉक्टरों को ये पता है कैसे ड्रिप लगाई जाती है, कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। इनकी भी बहाली कर दे सीएम साहब, ताकि इस देश से ये महामारी, वैश्विक महामारी चली जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में कंट्रोल हो चुका है, और उस कंट्रोल करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो स्वास्थ्य विभाग का, नर्सिंग स्टाफ का और पुलिस विभाग का। जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। वो चाहते हैं कि समाज बचे। और मैं पुनः सावित्रीबाई फुले अधिकार मंच की प्रदेश अध्यक्ष पूनम बोध को बधाई देना चाहता हूं कि जिसके मन में कुछ करने की मंशा हो वही ऐसे काम करते हैं।
बहुत से लोग हैं, धन बहुत के पास है, कोई उसका जो है ना यूज नहीं कर रहे, सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। और इस बेटी के पास कुछ ना हो के भी जब ये इतना बड़ा काम कर रही है, तो परमात्मा करे कि ये उन बुलंदियों को छुए जिसकी इसने सोते जागते कभी कल्पना करी है। ऐसे आशीर्वाद के साथ इस बेटी को जब हमारी कोई ज़रूरत हो तो एनी टाइम 24 आवर्स इसके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नेता हनुमान वर्मा जी, हमारे आर्यनगर गांव से, हमारे गांव की आन बान शान। अब आपके सामने हमारे गुरुजी हैं।